पिछली वीडियो का आगे का पार्ट है ये, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है। आज हम लोग को सबसे पहले डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा काम डिस्कस करना है हम लोगों को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और तीसरा काम डिस्कस करना है हम लोगों को रिलेशन शिप बिटवीन क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तीन चीज़ें डिस्कस करनी है आज के क्लास में हम लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 9वीं क्लास में पढ़ के आए हम लोग। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हाँ, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नैनो, ऑक्टा, सॉरी ऑक्टा, नैनो, टेका। अकॉर्डिंगली एक टर्म है तो, दो है तो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 9वीं का पार्ट था, ठीक है। अभी 10th में क्या आ रहा है? 10th में आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ। मैं लिख ले इसे। स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वो भी नहीं होता है तो यूट्यूब पे देख लेना। कर लिया कर लिया। तो 10th क्लास में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले आएगा इसमें 0th डिग्री पॉलिनोमियल। अब 0 डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। द पॉलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का पॉलिनोमियल कहलाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। लाइक आपके पास 2, 3, 7, 1, 2, 4 या कुछ भी, कोई भी फिक्स्ड नंबर, भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई भी फिक्स्ड नंबर जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, वही आपका 0th डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। ये पहला टाइप है 0th डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, लीनियर से नहीं होती है पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लाइक आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
ए की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये जीरो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको लीनियर रहना है तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें और। 2x प्लस 3, 7y माइनस 9, 13x प्लस 15 एंड सो ऑन, कुछ भी आपके पास, जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम 1 होगी, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल। और थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसकी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीनियर है। यहाँ तक क्वाड्रेटिक है। इसके आपके पास न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, 2x स्क्वायर प्लस 4, 17x स्क्वायर 19x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर तो कंपलसरी ही है, एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए, बाकी कोई भी टर्म जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पहली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके आपके पास जीरोज आते हैं अल्फ़ा कामा बीटा, दो जीरोज होते हैं इसके। ऐसे ही आपके पास लीनियर के जो जीरोज होते हैं उसका एक ही जीरो होता है अल्फ़ा। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ टाइप का पॉलिनोमियल जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक इसके नाम से पता चल रहा है, इसकी डिग्री होगी 3। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगेन यहाँ पे भी क्या जीरो नहीं होना चाहिए? ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 19। इस तरीके का देखेगा ये। ठीक है, इसके आपके पास जीरोज आते हैं, जीरोज होते हैं आपके पास इसके 3। एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। जितनी आपके पास डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास फिफ्थ टाइप का पॉलिनोमियल जिसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है? तो डेफिनेशन है इसकी अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, इसके यहाँ पे भी
ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगेन ए जीरो हो गया तो ये बचा कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। आपके पास 2x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² माइनस 19x प्लस 20। तो ये आपके पास बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। इसके जो जीरोज होंगे वो होंगे आपके पास 4। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। अल्फ़ा, बीटा, गामा और नीटा, 4 जीरोस होंगे इसके। तो आपको नोट करके क्या लिखना है? आपको नोट करके लिखना है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने उसके जीरोस। ठीक है, तो क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्विक रिवाइज क्या कर लेते हैं, किसके कितने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जीरोस। तो आपके पास अगर लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जीरोस होंगे 1 और उसका नाम होगा अल्फ़ा। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो जीरोस होंगे आपके पास 2, उनका नाम होगा अल्फ़ा कॉमा बीटा। क्यूबिक में जीरोस होंगे 3, उनका नाम होगा अल्फ़ा बीटा गामा। और बाई क्वाड्रेटिक में आपके पास होंगे 4, जिनका नाम होगा अल्फ़ा बीटा गामा और नीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वाला पार्ट कवर कर लिया है पूरा का पूरा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में। ठीक, ठीक है। ठीक, तो जीरोस वाला पार्ट भी कवर हो गया टेबल से। अभी आता है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लीनियर से। तो लीनियर की सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लीनियर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इसका जो जीरोस होता है, तो पहले इसका कॉफिशिएंट लिख लेते हैं। तो इसके जो कॉफिशिएंट होंगे वो होंगे a और b। दो कॉफिशिएंट्स हैं आपके, a कॉफिशिएंट और b कांस्टेंट है, तो 2 हो गए टोटल। और इसके जो जीरोस होंगे वो केवल एक ही होगा, उसका नाम होगा अल्फ़ा। और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा अल्फ़ा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये नोट डाउन किया जाएगा। ये लीनियर को लेकर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वाड्रेटिक। सेकंड आता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्टिंग वहीं से होगी, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके कोफिशिएंट्स होते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसके जीरोज होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो रिलेशन क्या निकल के आता है यहाँ पर, तो रिलेशन क्योंकि दो जीरोज हैं तो दो रिलेशन निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन निकलेगा सम ऑफ जीरोज का, और सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा रिलेशन निकलेगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे दो रिलेशन निकल गए इसके, ठीक है, दोनों को कवर करना है। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग किसकी तरफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो नोट डाउन कर लेना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होगी इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और जहाँ पे क्या ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर इसके जीरो कॉफिशिएंट आते हैं इसके ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और इसके जीरोज आते हैं आपके पास अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तीन पावर है तो तीन जीरोज होंगे इसके, और तीन जीरोज होने की वजह से इसके अंदर रिलेशन भी तीन होंगे, ठीक है। तो रिलेशन भी इसके तीन होते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज का मतलब है जीरोज को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपके पास आता है माइनस का बी अपॉन ए। फिर दूसरा रिलेशन आता है आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फ़ा, और फिर उनका क्या करेंगे सम, यानी कि इन तीनों के बीच में लगा दिया प्लस का साइन। तो ये आ जाएगा आपके पास सी अपॉन ए। और फिर तीसरा रिलेशन होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है तीनों जीरोस को प्रोडक्ट कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये बराबर होता है आपके पास माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आया सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, फिर आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, और फिर आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए। बाकी अगर इसको सम हाउ अगर तुम्हें याद ना हो, तो इस पूरे इक्वेशन को तुम लोग अगर ए से डिवाइड करके पहले को एलिमिनेट कर दोगे, और फिर एक बार माइनस एक बार प्लस और फिर एक बार माइनस कर लोगे, तब भी आपके पास आ जाएगा। देखो बी अपॉन ए ये रहा, सी अपॉन ए ये रहा, और डी अपॉन ई ये रहा। पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में, तीसरा वाला प्लस में, सॉरी पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में, और तीसरा वाला माइनस में। तो इस तरीके से जाएगा क्यूबिक पॉलीनॉमियल का भी। बाई क्वाड्रेटिक तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो, फिर इसका ले लो, ठीक है।
तो अभी तक हमारे जो जो चीज़ें कवर होनी थी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कवर हो गया, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कवर हो गया और रिलेशनशिप कवर हो गया, ठीक है। अभी अभी के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करना सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इतना उतार के कॉपी में अभी तुरंत स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करवाता हूँ तुम्हें।